मुरादी अमीर नौशाद खान है। मैंने हैवी डिपॉजिट पे डोंबिवली में फ्लैट लिया था मुबारक हुसैन का। उन्होंने हमारा डिपॉजिट दिया नहीं। हम बहुत टाइम से परेशान हैं, उनसे मांग रहे हैं। पुलिस चौकी में चक्कर काट के बहुत परेशान हो गए। कोई एफआईआर नहीं ले रहे, काफ़ी टाइम से चक्कर काट रहे हैं और हमें सोसाइटी से अभी बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुबारक शेख ने शायद सोसाइटी का भी कुछ अमाउंट नहीं दिया है। आपने जो फ्लैट लिया था कौन से पते पे लिया था? मैंने पलावा डोंबिवली पलावा फेस 1 में फ्लैट लिया था हैवी डिपॉजिट पे। ये मैंने अपना गोल्ड बेच के मेरी मम्मी के उनसे थोड़ा मदद मिला था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर घर से मुझे सोसाइटी निकाल देती है, जो भी है बैंक वाला से लोन लिया था शायद मुबारक ने, तो आज मैं कहाँ जाऊँगी। कितना हैवी डिपॉजिट लिया था आपने? मैंने 9 लाख दिया था और उसने 10 लाख का लिखा हुआ था। उसमें कुछ पैसे उसने ऊपर से भी लिए थे। आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट की है? सर पुलिस चौकी में जाके इतने शायद 2.5 साल कुछ तो भी हो गए। बहुत चक्कर मार के मैं इतनी थक गई हूँ, लेकिन उन लोग एफआईआर लेते नहीं है। पुलिस स्टेशन कौन सा, उसका नाम मालूम है आपको? मानपाड़ा पुलिस चौकी है डोंबिवली में, तो ये कल्याण में आता है। नमस्कार, मोहन कृष्ण, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कुछ महीने पहले मेरे पास एक मैडम आई थी, शहजादा खान करके, डोंबिवली में रहती है, पलावा सिटी करके एक पॉश लोकेलिटी में। उन्होंने हैवी डिपॉजिट में एक घर लिया था और जिसने ये घर दिया था उनको, उसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड किया। हैवी डिपॉजिट वाला जो एग्रीमेंट बना है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड है। और जिसका घर है ये मुबारक हुसैन करके कोई है, उसने कुछ करोड़ 1.5 करोड़ का लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से। और वो लोन का पेमेंट डिफ़ॉल्ट करने की वजह से बैंक वाले आके उनका प्रमाइसेस को सील किया। उसके अंदर जो प्रोसीजर रहता है, तहसीलदार आया, उसके अंदर लोकल पुलिस स्टेशन को आके को प्रमाइसेस को सील किया। सील करते समय उनका वहाँ पर एक पेट था, पर्शियन बिल्ली था घर के अंदर। तो उसको घर के अंदर रहने की वजह से उसको शाम को जब वो खिड़की विड़की पे आने लगा, बिल्ली अकेला था, घर बंद था, तो उसका परेशानी को देख के किसी एनिमल एक्टिविस्ट को ये किसी ने बोला। उसके वजह से फिर ये सील लोगों को खोलना पड़ा और फैमिली को पोजीशन मिल गया। और पोजीशन मिलने के बाद अभी जब ये फैमिली वहाँ रहता था, जब ये प्रोसीजर चल रहा था घर को ताबे में लेने का, सील करने का, जो लोग बार बार एजेंट लोग आईसीआईसीआई बैंक के रिकवरी ऑफिसर्स आते थे जगह पे, तो इन लोग ने फिर कंप्लेंट डाला था पुलिस स्टेशन में कि हमारा जो पैसा है, हमारा हैवी डिपॉजिट का पैसा हमको वापस मिलना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट जब उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी लेता है तो गवर्नमेंट अपने पक्ष में आता है, नहीं तो हर आदमी बाहर जाके नोटरी वोटरी करा लेगा। जब स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करता है तो वो पर्टिकुलर जो पार्टी है, जो ग्रेड 1 ऑफिसर है, जिसने ये पूरा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन किया है, वो उनके विटनेस में आना चाहिए मैटर के अंदर। और ये पुलिस इसके अंदर इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके, उसका कोई मैटर है जिसमें चीटिंग किया उसने, वो मैटर में समावेश करने का ऐसा इनको वर्बली बोला है। और इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इनका साइन लेने के बाद, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पुलिस इनको स्टेटमेंट की कॉपी क्यों नहीं दे रहा है? दूसरा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए, उसमें एफआईआर दर्ज करना चाहिए। लेकिन अभी देखा जाता है ये कि ऑफिसर स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करता है, कितना भी बड़ा मुद्दा होने दो, वो वरिष्ठों का जब आदेश आते तभी जाके इंटरवीन करता है। अब ये प्रोसीजर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके वरिष्ठों को भेजा है, वरिष्ठों के तरफ से किसी का इनका कोई गॉडफादर नहीं है, तो इनका कोई रिकमेंड करने वाला वहाँ पर स्थानीय आमदार या कोई भी बड़ा किसी का फ़ोन आया नहीं है, तो इसकी वजह से पुलिस ने इसको ठंडे बक्से में डाल दिया है। अभी ये वहाँ पर प्रॉपर्टी का पोजीशन में है, इनका गुना दाखिल हो जाएगा तो ये मैटर सब जुडिस हो जाएगा। इनको जो परेशानी हो रहा है, ये जो टॉर्चर हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है सोसाइटी का मैनेजमेंट के थ्रू, जैसा इनका गाड़ी अंदर नहीं आना चाहिए, और इस तरीके का जो हैरेसमेंट हो रहा है, उसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए। इनका गुना दाखिल करने के लिए हमने एक जांच बिठाया, तो ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में आ गया। रिपीटेडली प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में आने के बाद हमको वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैसेज आया, हमको व्हाट्सएप पे आया। पीएम पोर्टल में मैंने चेक किया स्टेटस, इधर का जो अंडर सेक्रेटरी है होम, उनको फॉरवर्ड हुआ है पीएम ऑफिस से,
तो पुलिस स्टेशन अभी तक टच से मच नहीं हो रहा है। इतना महीने हो गया इसके अंदर, अभी 3 महीना होने को है। 28/5 का हमारा डिस्पैच है। 28/5 का डिस्पैच होने के बाद अभी लगभग 3 महीना होने को आया। ये वहाँ के जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है उन लोग क्या सोया है क्या? इन लोगों मतलब या तो इनको कैटरैक्ट हुआ है, इनको ये सब दिख ही नहीं रहा है कोई चीज़। तो ये जो हो रहा है ये समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉ ऑफ द जंगल चल रहा है क्या? वो पुलिस की कैसा करेगा, आम आदमी कैसे जाएगा, कि कैसा उनको किधर जाके मदद का गुहार लगाएगा? अब ये पीएम पोर्टल में आने के बाद भी अगर मुद्दा, अभी ये इतना मैंने डिस्पैच किया, ये तो पूरा डिस्पैच है, पूरा दिख रहा है। इतना डिस्पैच होने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं होता है तो आम आदमी का क्या सुनवाई होता होगा? मतलब किसी का कोई भी विदाउट इन्फ्लुएंस काम नहीं होगा क्या पुलिस स्टेशन में? पुलिस का रवैया ऐसा है क्या? और थाना में वो जो डोंबिवली क्षेत्र है उधर क्या कानून नहीं चल रहा है क्या? और पुलिस वहाँ क्या कर रहा है? इसमें इनका स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड है वो तुरंत उसके अंदर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से। वो जो क्राइम किया उसने बैंक के साथ, बैंक तो उसने इनका डॉक्यूमेंट्स ले लिया, इनका शेयर सर्टिफिकेट जो फ्लैट का है वो बैंक के पास है। बैंक तो उसको ताबे में लेके ऑक्शन में डाल देगा फ्लैट को। तो बैंक तो सेफ है, अपना लोन देते समय बैंक अपना सेफ्टी साइड देखता है, फिर उसके अंदर जो गारंटर्स रहता है उनके पीछे पड़ जाता है, जिसने गारंटी दिया इसका, ये मुबारक का। तो बैंक के पास अपने रास्ते हैं, बैंक तो जाने वाला नहीं है पुलिस स्टेशन कि हमारा चीटिंग हो गया। वो नहीं, बैंक का प्रोसीजर रहता है, वो प्रोसीजर से चल रहा है। उसके वही प्रोसीजर से उसको घर का खाली करने का, पोजीशन का ऑर्डर मिला है, वो एपेलेट अथॉरिटी से, कलेक्टर से, किधर से भी उसको ऑर्डर मिला होगा। वो ऑर्डर की आड़ में वो तहसीलदार को बुला के, पुलिस को बुला के वो पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका मेन है कि इनके संविधान ने इनको हक दिया है गुना दाखिल करने का, ये सब चीज़ संविधानिक हक में आता है। तो इनका एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जस्टिस डिलेड विल बी जस्टिस डिनाइड। जो ऑफेंस होता है उसको टाइम पे अगर एफआईआर नहीं हुआ, टाइम पे अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो मतलब आरोपी को एक लंबा सा रोक दे रहा है लॉ के क्लचेस से बाहर निकलने का और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का आरोपी को चांस मिलता है। तो ये साठगांठ है क्या, मुझे नहीं मालूम, आपको इसमें देखना पड़ेगा। नमस्कार।